डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान और इसराइल दो ऐसी रियासतें हैं जो एक नजरिए पर बनी हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नजरिए पे, जबकि इसराइल यहूदियत और सहूनियत के नजरिए पे। ये दोनों नजरियात एक दूसरे का उलट हैं और इनका टकराव हमेशा हर दौर में रहा है। क़याम पाकिस्तान के अवाइल में ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तान कभी इसराइल जैसी मुतनाज़ मुमलिकत को तस्लीम नहीं करेगा, और ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि बाबाए कौम हजरत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के थे। अव्वल दिन से इसराइल पाकिस्तान से खायफ था और पाकिस्तान का वजूद उसके लिए बायसे तस्लीम नहीं था। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को एक बड़ी रकम बतौर इमदाद पेश करने का लालच दिया गया था, जो कि उस वक्त अरबों की मालियत थी, और शर्त रखी गई थी कि वो सिर्फ एक बार अपनी जुबान से इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दें। लेकिन लियाकत अली खान ने उस वक्त बड़ी सख्ती से ये बात वाज़े की थी कि ऐसा होना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इसराइल को ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी थी कि सारी दुनिया को छोड़कर इसराइल पाकिस्तान से ही खुद को क्यों तस्लीम करवाना चाहता था। ये बहुत ही आम सवालात हैं। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद इसराइल के वज़ीर आज़म ने इसराइली कौम को मुखातिब करके कहा था कि तुम्हें अरबों से कोई खतरा नहीं, तुम्हें खतरा सिर्फ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वजूद को मिटाना होगा। यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर उस वक्त एक गरीब और परेशानियों और मसाइल से घिरे लुटे पटे एक मुल्क से किसी को क्या खतरा हो सकता था। उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई इतने जदीद हथियार भी नहीं थे, ना ही एटम बम का तस्वर था। अरब ममालिक तो उस वक्त भी तेल और कुदरती वसाइल से माला माल थे, इसराइल को टक्कर देने की पोजीशन में भी थे। लेकिन इसराइल की कमाल चालाकी से उनकी हुक्मरानी में अयाशी और फहाशी का ऐसा जहर सिरायत कराया कि वो इसराइल के खिलाफ बोलना भी बकवास समझने लगे। उन्हें यहूदी और बैरूनी कंपनियों और सरमायाकारी के जरिए दौलत की रेल पेल में लगा दिया गया कि जहां अब उन्हें इन चीजों से दूरी मौत से कम नहीं लगती। पाकिस्तान को हर तरह से लालच देने के बाद 1965 में इंडो पाक खून रेज जंग छेड़ी गई, जहां इसराइल ने इंडिया की हर तरह से मदद की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन वतन ने दुश्मनों को मार भगाया। इसराइल ने हर फोरम पे खामोशी से ही सही, लेकिन पाकिस्तान की मुखालफत की। हमारे मुल्क के गद्दार सियासतदान तो शायद दहाइयां पहले ही इसराइली माल के लिए अपना मुल्क को धर्म बेच देते, लेकिन इस कौम की तरफ से आने वाले रद्द अमल और पाक फौज की तरफ से सख्त मुखालफत का डर हमेशा उन्हें इस कदम से रोकता रहा। हमारे सियासतदानों ने मुल्क को इसराइली और उसके दजाली इदारों का मोहताज करने में कोई कसर बाकी न रखी। ये इसराइल का हाथ ही था कि 1971 में आप दो लख्त हो गए। IMF जैसे दजाली इदारों ने पाकिस्तान पर अपने खजानों के मुंह खोल दिए ताकि हमारे हुक्मरान खुल के माल मार सके और आखिर में इस मुल्क को लागर करके अपना मोहताज बना लिया जाए। हम लोग शायद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को इतनी तवज्जो और समझ बूझ से नहीं पढ़ सके जितना कि यहूदी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक टर्म यूज की जाती है। हम लोग इस पे अक्सर बहस करते हैं, लेकिन इसका असल मतलब कम लोग ही जान पाते हैं। असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही असल वजह है कि यहूदी पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं कि कुछ भी ले लो लेकिन हमें तस्लीम कर लो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा नजरिया है जो कि एक मजहब है जिसमें सिर्फ दजाल की हाकमियत है और यहूदी जो चाहे वही होगा। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया के हर मुल्क को उसके ताबे होना होगा और दुनिया के हर मुल्क को अपने आईन, अपने मजहब से दस्तबरदार होना होगा। सारी दुनिया का बस एक ही मजहब पे इत्तेफाक होगा, बदले में दुनिया जहान के खजाने आपके कदमों में होंगे और वही कुछ होगा जो दजाल और उसके चेलों की मर्जी होगी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के लिए इसराइल को तस्लीम करना क्यों नामुमकिन है। तो दोस्तों, इसराइल की रियासत वो रियासत है जिससे हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में मुसलमानों की आखिरी जंग होगी। इस जंग के लिए वो मुजाहिदीन, वो फौजें जाएंगी जो मशरिक से हिंदुस्तान को फतह कर चुकी होंगी। यहाँ से ये फौजें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए रवाना होंगी। हदीस पाक का मफहूम कुछ इस तरह से है कि उनके पास बेहतरीन हथियार होंगे और उनके शहसवारों की भी तारीफ फरमाई गई है। मशरिक में बेहतरीन हथियारों और बेहतरीन अफवाज वाला मुसलमान मुल्क कौन सा है बताने की जरूरत नहीं है। शाह सवार से मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक शायद नबी दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा पायलट्स और जहाजों की तरफ और या फिर मुसलमानों के जेर इस्तेमाल टैंकों, मिसाइलों या गाड़ियों के मुतल्लिक हो सकता है। वल्लाह इल्म।
آپ نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ دوستو، مشرق میں کون سا ملک اسلام کے نام اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے وجود میں آیا، یا کن کن ہستیوں نے اس ملک کے قیام میں کردار ادا کیا، یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مان کے چلیں کہ پاکستان اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لیتا ہے تو پھر آخر جھگڑا کس بات کا ہے؟ کیا ہمارے مقتدر حلقوں میں بیٹھے لوگ نہیں جانتے کہ ہر سازش کے پیچھے کون ہے؟ پھر ہمیں اتنی جنگیں کرنے اور 17 سال امریکہ کو افغانستان میں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کیا ضرورت تھی ہمیں مقدس مقامات کی حفاظت کی قسم لینے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنی فوج کی؟ یہ ساری دنیا تتر بتر ہو جائے گی۔ اگر آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دو، اگلے 5 منٹ میں پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی سازش کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ دنیا کی ہر نعمت پاکستانیوں کے قدموں میں ہوگی، کیونکہ اسلام سے آپ دستبردار ہو چکے ہوں گے اور دجال کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں موجود آپ کے مخالفین آپ پہ شیر و شکر ہوں گے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو یہودی نیو ورلڈ آرڈر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف پاکستان ہی وہ واحد اسلامک ملک ہے جو ان کی کارستانیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر وہ بھی انہیں تسلیم کر لے تو پیچھے بچا ہی کیا۔ ایک آخری بات، 2020 تک اسرائیل کو ہر حالت میں نیو ورلڈ آرڈر کو لاگو کرنا ہے۔ اس دوران آپ کو سب سے زیادہ آپ کی فوج کے خلاف کیا جائے گا، کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر اور دجال کے راستے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی وہ ملک یعنی پاکستان ہے جو اقوام متحدہ میں اسرائیل کی مخالفت میں قرارداد پیش کرتا ہے اور اسرائیل کو آنکھ دکھاتا ہے۔ اس لیے دوستو، چند ایک غداروں کے سبب ملک سے مایوس مت ہونا۔ یہ فوج، حکومت اور عوام میں اختلاف پیدا کرنے کے منتشر ہیں۔ اب آگے آپ پہ منحصر ہے آپ کا کتنا ظرف ہے۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے دشمن کی گندی نظروں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور دشمن کے ارادوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔